हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके साथ बात करेंगे साथियों, बुध ग्रह जो अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बुध ग्रह बड़े कोमल ग्रह हैं, वैसे तो शुभ ग्रह हैं, स्त्री ग्रह माना गया है, लेकिन इनका व्यक्ति विशेष के जीवन में बहुत अहम रोल होता है। बुध का 9 ग्रहों में इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है हर व्यक्ति के जीवन में। वो क्या होता है उसकी भी चर्चा करेंगे और आपको बता दें कि बुध जो है अब अपना राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं साथियों। कब करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं, कौन सी राशि में जाएंगे, किस राशि से निकलेंगे और फिर इनका 12 राशियों के जातकों पर ये किस प्रकार के प्रभाव देंगे और बुध किन किन चीजों के कारक होते हैं, इनसे क्या चीजें देखी जाती हैं, क्या समझी जाती हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। ये सब बातें हम आपको संक्षेप में बताएंगे और इसके अतिरिक्त चर्चा भी करेंगे कि बुध जो है आप मेष राशि से मीन राशि तक के जातकों पर जब इनका राशि परिवर्तन होगा तो ये किस किस प्रकार के प्रभाव आपको देखने में अलग अलग आएंगे। तो आइए जानते हैं बुध ग्रह का राशि परिवर्तन। देखिए साथियों, बुध ग्रह जो हैं 3 जून 2021 दिन गुरुवार को अपनी स्वयं की राशि मिथुन से निकलेंगे और वापस रात्रि 2:12 पर करेंगे प्रवेश ये अपनी परम मित्र राशि वृषभ में प्रवेश। अब आप कहेंगे वृषभ तो पीछे है, ये तो आगे से पीछे जाएंगे, ऐसा क्यों? वो हम बताएंगे। वो इसलिए जाएंगे क्योंकि इनकी स्थिति वक्री है, ये उल्टी चाल चल रहे हैं। वक्री स्थिति का मतलब होता है उल्टी चाल, एवं अस्त भी है ये, क्योंकि सूर्य के साथ इनकी नजदीकी बहुत डिग्री बहुत क्लोज है, तो इस करके ये अस्त भी है और अस्त अवस्था में भी होंगे, ये वक्री अवस्था में भी होंगे। अब क्योंकि वक्री भी हैं तो इसीलिए ये 3 जून को रात्रि 2:12 पर दिन गुरुवार होगा और ये वापस अपनी स्वयं की राशि से निकल करके पीछे अपनी परम मित्र राशि वृषभ में ये प्रवेश करेंगे, बजाय आगे जाने के पीछे आएंगे। और वापस जब ये पीछे आएंगे वक्री और अस्त अवस्था में, अगर ये वक्री नहीं होते और ये अस्त भी नहीं होते, मार्गी होते, उदय होते, तब तो कोई बात ही नहीं थी और अपनी परम मित्र राशि में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छे परिणाम देते, अंडरस्टूड है ये। लेकिन अब क्योंकि अस्त भी हैं और वक्री भी हैं और इसी करके ये उल्टे जा रहे हैं पीछे राशि में, हालांकि वो परम मित्र राशि है लेकिन खुद की स्थिति इनकी बहुत कमजोर है। तो आप 12 राशियों के जातकों पर ये किस किस प्रकार के प्रभाव देंगे और बुध को किन चीजों का कारक माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। देखिए, इनको कारक माना जाता है बुद्धि का, बुद्धि के कारक हैं ये, व्यापार के भी कारक माने जाते हैं ये। कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज जिसमें अगर आप इन्वॉल्व हैं तो समझ लीजिए कि बुध के प्रभाव में हैं आप, बुध का पूर्ण रूप से आपके जीवन पे प्रभाव बना हुआ है। और अगर जातक की कुंडली में बुध बहुत अच्छी और मजबूत स्थिति में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो बोलने में बहुत एकदम परफेक्ट होते हैं। और अगर ऐसे व्यक्ति कहीं मार्केटिंग जैसी कहीं डिपार्टमेंट में हों तो सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने में उन्हें समय नहीं लगता। सामने वाला व्यक्ति जो है उनकी बातों में आकर के उनसे प्रभावित हो जाता है। इनके पास बातों की बहुत बड़ी कला होती है। और या फिर जो इनकी प्रेजेंटेशन होती है, जहां भी इनको किसी प्रकार की प्रेजेंटेशन देनी पड़ जाए तो वो भी, उसमें भी इनकी वाई होती है, प्रेजेंटेशन इनका बहुत गजब का होता है। तो ये आपकी जिह्वा को भी कंट्रोल करते हैं बुध। और जब इनकी स्थिति कमजोर होती है तो ये जितनी बातों को मैंने बताया है वो सारी चीजें नकारात्मक वे में जाती हैं। तो अब उनका हो रहा है राशि परिवर्तन, स्थिति है खराब बुध की। तो आप 12 राशियों के जातकों पर ये क्या देंगे प्रभाव, आइए जानेंगे। और फिर उनके उपाय भी आपको बहुत सटीक और सूक्ष्म उपाय जो आप बहुत आसानी से कर सकें वो आपको बताएंगे। तो जैसा हमने कहा कि 3 जून को इनका राशि परिवर्तन हो रहा है, वृषभ राशि में जा रहे हैं वक्री और अस्त अवस्था में, लेकिन 20 जून को ये उदय होंगे
3 जून को जब ये चले जाएंगे अपनी मित्र राशि वृषभ में, वहाँ जाकर के ये जब अस्तवस्था में जाएंगे, प्रवेश होगा इनका, और 20 जून को ये उदय हो जाएंगे वहाँ जाके, और 23 जून को ये मार्गी भी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तब इनकी स्थिति जाके 23 जून को पूर्ण रूप से मजबूत बनेगी। तो आइए जानते हैं 12 राशियों पर बुध देव का प्रभाव कैसा रहेगा। सबसे पहले आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि एरीज साइन। देखिए बुध जो हैं, हालांकि जैसा मैंने कहा अपनी परम मित्र राशि में आएंगे, तो ये बुध जो हैं आपके कुंडली में एक तो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, एक 6ठे भाव के लॉर्ड हैं, 6th हाउस और 3rd हाउस। और कहां आएंगे? ये 2य भाव में आएंगे, और अच्छी स्थिति में नहीं है। मैंने कहा तकरीबन 23 जून तक, 3 जून से 23 जून तक। तो एक तो देखिए आपको ये स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, उनका सामना आपको करना पड़ेगा स्वास्थ्य संबंधित, और विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, शत्रुओं की ओर से आपको मानसिक परेशानी भी रह सकती है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको थोड़ा सा नकारात्मक परिणामों का ही मतलब सामना करना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर यानी कि 3 जून से और 15 जून के बीच में आपके आंख या दांत जैसे रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं, इससे संबंधित समस्याएं भी आपको रहेंगी। और कहीं ना कहीं आपका पराक्रम भी प्रभावित रहेगा, आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी डाउन रहेगा। वृषभ राशि, टॉरस साइन, आपको बताना चाहूंगा कि आपके चार्ट में बुध जो है वो 2य भाव, 2nd हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड हैं। और कहां होंगे? आपके लगन भाव यानी 1st हाउस में ये 3 जून से रहेंगे। और निश्चित रूप से छात्रों को अपनी शिक्षा में अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी अगर वो अपने अनुकूल परिणाम चाहते हैं। हाँ, 23 जून के बाद चीजें सामान्य होंगी, और धन की स्थिति भी 23 जून के बाद ही आपकी सही होगी, और परिवार के सदस्यों के साथ जो संबंध है वो भी 23 जून के बाद ही सामान्य होना आरंभ होंगे। और कहीं ना कहीं जो वैवाहिक संबंधों में कटुता किसी ना किसी कारण से बन रही है, बुध उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे, नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, संबंधों को सामान्य बनाने में मदद करेंगे। साथ ही 23 जून से आप कुछ विशेष ऐसे कार्य करेंगे जो बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण होंगे। इनको कहते हैं बहुत, जैसे कहते हैं कि बहुत IQ लेवल किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा हाई है। 23 जून के बाद कुछ इस प्रकार की स्थिति बनेगी, और आप अपने बुद्धि का परिचय देंगे, और लोग भी आपकी बुद्धि का लोहा मानेंगे 23 जून के बाद। मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध ही हैं, और 3 जून से वो वृषभ राशि में प्रवेश उनका हो रहा है। तो जब यहां पर उनका प्रवेश होगा तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक तो धन का व्यय 23 जून तक अधिक रहेगा, उस पर आप नियंत्रण बना के रखिए अपने धन पर। थोड़ा शारीरिक समस्याएं भी रहेंगी, और वो भी आपको ध्यान रखना है। व्यर्थ में कहीं यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, उनका भी कोई विशेष लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। और जो मुझे लगता है कि काफ़ी इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यात्राओं के, और वो यात्राएं आपको 23 जून तक कुछ लाभ नहीं देंगी, उसके पश्चात ही कुछ लाभ होगा। 23 जून से पहले पहले जो भी यात्राएं आपके द्वारा की जाएंगी उनका लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। कर्क राशि, कैंसर साइन, यानी कि कैंसर साइन के जो जातक हैं उनके चार्ट में बुध जो है वो एक 3य यानी 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, और एक द्वादश यानी कि 12th हाउस के लॉर्ड हैं। और कहां बैठेंगे? 11th हाउस में। हालांकि जो इनकी पोजीशन है उसको देखते हुए तो खर्चों में कमी, खर्चों पर नियंत्रण होगा, धन का आगमन बनेगा, धन में कोई अगर पहले से कोई परेशानी या कुछ थी उसमें आगमन, उसका एक फ्लो बनेगा, धन का बनना चाहिए। छात्रों को भी कहीं ना कहीं बुध राहत देंगे उनकी शिक्षा को लेकर के,
वो अपनी शिक्षा में थोड़ा कंफर्ट फील करेंगे आगे बढ़ने में, यानी कि जो समस्याएं आती हैं आजकल जो चल रहा है माहौल देश में, उसको रहते हुए समस्याएं उनमें कुछ कमी। लेकिन ये जो मैं सब बातें कर रहा हूं, ये सब इनकी जो अपेक्षा है वो 23 जून के बाद ही करनी चाहिए बुध से। इससे पहले किसी प्रकार की अपेक्षा बुध से हम ना करें, क्योंकि बुध की अपनी स्थिति बहुत कमजोर है। वो ये सब चीजें आपको 23 जून से ही देंगे, इससे पहले नहीं दे पाएंगे। और पराक्रम में भी कमी रहेगी, और 23 जून के बाद आपका एनर्जी लेवल भी बहुत ऊपर रहेगा। सिंह राशि, लियो साइन। सिंह राशि के जातकों को मैं कहना चाहता हूं कि बुध वैसे तो बहुत अच्छी पोजीशन में है, पोजीशन अच्छी है उनकी, लेकिन स्थिति कमजोर है उनकी। जहां वो विराजमान है वो अच्छी पोजीशन में है, लेकिन उनकी स्वयं की स्थिति कमजोर है, और यह स्थिति 23 जून तक कमजोर बनी रहेगी। तो इसके कारण रोजगार व्यापार में भी कुछ ज़्यादा आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी, या कह सकते हैं अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, ये कह सकते हैं। समस्याएं बनी रहेंगी 23 जून तक, और आय में भी कुछ कमी रहेगी। लेकिन 23 जून के बाद जितनी चीजों में मैं कमियां बता रहा हूं, इन सब चीजों में पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी। धन का संचय आप 23 जून के बाद कर पाएंगे। परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा समस्या जो चल रही थी उसमें भी कमी आएगी। तो ये चीजें आपके सिंह राशि के जातकों के साथ रहेंगी। कन्या राशि के स्वामी स्वयं बुध देव हैं, बुध ग्रह हैं। तो देखिए आपकी कुंडली में, चार्ट में लगन भाव के स्वामी हैं बुध, और एक आपके दशम भाव यानी कि करियर के स्वामी भी हैं, और वो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, कमजोर स्थिति में है। तो कमजोर स्थिति में क्या है कि जब ये यहां रहेंगे तो कुछ समस्याएं आपके चलेंगी आपके कार्य क्षेत्र में, व्यापार या रोजगार में। हालांकि 23 जून तक, 15 जून से मान के चलिए, लेकिन 23 जून से आपको बहुत ही पॉजिटिविटी अपने कार्य क्षेत्र में नजर आएगी। ये एक बहुत अच्छी खबर है आपके लिए, न्यूज़ है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में 15 जून से ही चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन 23 जून से तो बिल्कुल कॉन्क्रीट रिजल्ट आपको मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट। और आप अपनी बुद्धि बल पर 23 जून ऑनवर्ड्स बुद्धि बल पर बहुत अच्छे निर्णय ले पाएंगे, बहुत अच्छे कार्य कर पाएंगे, और ऐसे कुछ बहुत ऐसे निर्णय लेंगे जो कि आपको लंबे टाइम में मील का पत्थर साबित होंगे, जिनसे आपको बहुत लाभ प्राप्त भी होगा, और जिसमें आपकी काफी वाई हो, बहुत वाह होगी, एप्रिसिएशन मिलेगा आपको कि साहब क्या निर्णय लिया है साहब, अगर ये निर्णय नहीं लेते ये साहब तो बहुत नुकसान हो जाना था। कुछ इस प्रकार की स्थिति भी बनेगी, और सुख सुविधाओं का भी आपको लाभ प्राप्त होगा 23 जून के बाद। तो ये आप कन्या राशि के जातकों को रहेगा। लेकिन भाई 23 जून तक भाग्य में भी थोड़ा कमी बनेगी, और 23 जून के बाद भाग्य में भी आप मतलब सुधार होगा और आपको सहयोग प्राप्त होता जाएगा। अब करेंगे चर्चा तुला राशि की, कि तुला राशि वालों को बुध देव, बुध ग्रह क्या देंगे 3 जून से। देखिए, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि बुध की जो अपनी स्थिति है वो बहुत कमजोर है, जो कि 23 जून तक रहने वाली है, 3 जून से। तो अभी जो नेगेटिविटी रहेगी 23 जून तक, वो 23 जून के बाद पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू होंगे। किस किस क्षेत्र में वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, बुध जो है आपके चार्ट में, एक तो भाग्य भाव के लॉर्ड हैं और दूसरे द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस के। तो अभी आपके ऊपर खर्चों का काफी जोर रहेगा 23 जून तक, 3 जून से। अनावश्यक रूप से यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं जिनका आपको कोई लाभ प्राप्त ना हो, और भाग्य भाव में भी आपके कमी बनेगी। आपके परिवार के सदस्यों का भी पूरा प्यार और सहयोग, उसमें भी कमी आपको महसूस होगी। इस प्रकार की चीजों का सामना आपको करना पड़ेगा 3 जून से 23 जून के बीच में। लेकिन 23 जून के बाद जिन चीजों में मैंने आपको कमियां बताई हैं, इन्हीं चीजों में ही आपको लाभ प्राप्त होगा। और बुध
के कारण हो सकता है आपको, जिसके विषय में आपने कभी कल्पना ना की हो, सोचा भी ना हो, आप अगर रोजगार में हैं तो कोई आपका ऐसा प्रमोशन हो जाए, कोई पदोन्नति भी आपको प्राप्त हो सकती है। कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है अगर ऐसा होता है 23 जून के बाद। और धन की स्थिति में भी आपके निश्चित रूप से सुधार होगा, आप सेविंग भी कर पाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन। आपके जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उसमें बुध जो हैं वो एकादश भाव यानी कि 11th हाउस के लॉर्ड हैं और अष्टम भाव 8th हाउस के लॉर्ड हैं, और कहां बैठे हैं 7th हाउस में। तो यहां बैठने से क्या होगा कि बुध जो है, क्योंकि अपनी कमजोर स्थिति उनकी वक्री और अस्त अवस्था में है, तो आय में कमी, मित्रों का सहयोग ना मिलना, पूर्ण रूप से बड़े भाई बहनों का प्यार और सहयोग में कमी, और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे फैसले भी ले सकते हैं आप जल्दबाजी में 3 जून से 23 जून के बीच में कि जो निर्णय जल्दबाजी में लेने के कारण सही साबित ना हो, उनके सही परिणाम प्राप्त ना हो। तो जो भी निर्णय लें 23 के बाद ही लें। 23 तारीख के बाद आपकी आय में बढ़ोतरी भी हो सकती है, या इनकम में जो कहीं बाधित हो रही थी इनकम आपकी, कहीं रुकावटें थी, वो क्लियर होंगी। धन का आने का रास्ता बनेगा, आपके पास धन का ठहराव होगा, और काफी अच्छे निर्णय 23 जून के बाद आप ले पाएंगे। लोग भी आपसे सलाह लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब आप इतनी इंटेलेक्ट, मतलब एक तरीके से इंटेलिजेंट आपका जो है वो बिहेवियर रहेगा लोगों के साथ, लोग आपसे प्रभावित रहेंगे। तो ये स्थिति रहेगी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, बुध ग्रह का ये प्रभाव है। धनु राशि, धनु राशि यानी सेजिटेरियस, सेजिटेरियस राशि के जो चार्ट में देख रहा हूं उसमें बुध जो है वो आपके 10th हाउस यानी दशम भाव करियर हाउस के लॉर्ड हैं, और एक 7th हाउस के लॉर्ड है। बहुत अहम भाव है ये। 7वां भाव जो होता है वो मतलब वैवाहिक जीवन का होता है, और बुध कहां बैठे हैं 6th भाव में बैठे हैं, वक्री और अस्त अवस्था में। तो यहां पर बैठने से क्या होगा, जीवन साथी को शारीरिक समस्याएं 23 जून तक अधिक, 23 जून तक अधिक। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। आपके कार्य क्षेत्र में भी समस्याएं भिन्न भिन्न प्रकार की आपको फेस करनी पड़ेंगी, या स्ट्रगल अधिक करना पड़ जाए, उसके रिजल्ट रिजल्ट आपको ना के बराबर प्राप्त हो या प्राप्ति ना हो। यह 23 जून तक स्थिति रहेगी, और 23 जून के बाद स्थितियां कुछ सामान्य होंगी। आपके कार्य क्षेत्र में भी, आपके जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य में भी इतना प्रभावित नहीं रहेगा जितना 23 जून तक रहेगा। 23 जून के बाद थोड़ा उसमें भी सुधार आपको देखने को मिलेगा। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न जो राशि है मकर राशि, उसमें मैं देख रहा हूं कि बुध जो है भाग्य भाव के स्वामी है 9वें भाव के, और दूसरे 6th भाव के स्वामी है 6th हाउस के, और कहां बैठे हैं 5th भाव में। तो देखिए 5th भाव में बैठने से 3 जून को ये आएंगे यहां पर वक्री और अस्त अवस्था में। तब से लेकर 23 जून तक जो छात्र हैं कहीं ना कहीं उनकी जो शिक्षा है वो या तो प्रभावित रहेगी, या उनके परिणाम प्रभावित रहेंगे, या उनको समस्याएं आएंगी अपनी शिक्षा प्राप्त करने में, ये रहेगा। साथ ही आपकी जो होने वाली आय है वो भी कहीं ना कहीं उसमें कमी हो, या उसमें वो बाधित हो, या किसी रुकावट हो, ये बनेगी स्थिति इस प्रकार की। आपके सहयोगियों के साथ यानी जो मित्र हैं उनके साथ भी आपका दूरियां बढ़ेगा, ये भी होगा। भाग्य भाव में भी कमी रहेगी, और जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित रहेगी 23 जून तक। लेकिन 23 जून के बाद परिस्थितियां उल्टी हो जाएंगी। छात्रों को भी अपनी एजुकेशन में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होना आरंभ होगा, उनकी सुचारू रूप से शिक्षा आगे चलेगी, अपनी छात्र जो है शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे, और जो कार्य क्षेत्र में हैं उनका भाग्य उनका पूर्ण रूप से साथ देगा, और वे
कुछ अच्छे निर्णय भी ले पाएंगे 23 जून के बाद, जो उनके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। और 23 जून के बाद ही माता पिता को अपनी संतान की ओर से भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति वे कर पाएंगे। इससे पहले तो चिंता ही बनी रहेगी संतान को लेकर के। तो ये मकर राशि के जातकों को प्रभाव मिलेगा बुध ग्रह का। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव देखने में आएंगे बुध ग्रह के राशि परिवर्तन पे? तो देखिए, बुध ग्रह का 3 जून से 23 जून के बीच में सुख सुविधाओं में कमी, ससुराल पक्ष से भी थोड़ा सा मतभेद या दूरियां ये कह सकते हैं, और कार्य क्षेत्र में भी अनायास समस्याओं का खड़े हो जाना, जिसकी कोई उम्मीद ही ना हो। अचानक काम ठीक ठाक चल रहा था और कोई समस्या आ गई अचानक ही, सडनली कोई दिक्कत परेशानी इस तरीके की रहेगा। और छात्रों के लिए भी थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा 23 जून तक, या उनकी समस्याएं आएंगी, उनकी शिक्षाओं को लेकर के परेशानियां रहेंगी। माता की ओर से भी थोड़ा सा कष्ट रह सकता है माता को लेकर के, क्योंकि आपके कुंभ राशि के जो जातक हैं उनमें जो बुध हैं वो अष्टम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। 8th हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड हैं बुध। लेकिन 23 जून से आपके जो अचानक समस्याएं कुछ आती थी कार्य क्षेत्र में, वो दूर होंगी, स्वतः ही दूर होंगी, और आप आगे आसानी से सफलतापूर्वक अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में, और सुख सुविधाओं का भी लाभ ले पाएंगे। ससुराल पक्ष से भी जो दूरियां या कुछ अनबन या मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, वो उसमें भी कमी आएगी, दूर होगी। और छात्र भी अपनी शिक्षा संबंधित परिणामों में, जैसा मैंने कहा, आगे की ओर अग्रसर रहेंगे। अंत में मीन राशि, पाइसिस साइन मीन राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में बुध जो है वो चतुर्थ भाव 4th हाउस और 7th हाउस सप्तम भाव के स्वामी हैं, और बैठे हैं 3rd हाउस में। 3rd हाउस में बैठने से क्या होगा बुध के कि एक तो सुख सुविधाओं में कमी तो होगी ही, पराक्रम में आपके कमी रहेगी 23 जून तक, 3 जून से लेके पराक्रम में कमी। आप आलसी स्वभाव के रहेंगे, जो भी यात्राएं करेंगे वो आपके लिए लाभकारी नहीं रहेंगी, ये स्थिति रहेगी। लेकिन 15 जून से थोड़ा सा सुधार होगा, 23 जून से काफी सुधार होगा। 23 जून से क्या होगा, और जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी कुछ कमियां देखने को मिल रही थी, वे भी 23 जून के बाद से दूर होंगी, उसमें भी आपको राहत की सांस मिलेगी, और पारिवारिक संबंध मतलब वैवाहिक संबंध क्षमा करें सामान्य होंगे पति पत्नी के बीच में, और आपका एनर्जी लेवल भी 23 जून के बाद बढ़ेगा। तो ये स्थिति मीन राशि के जातकों की रहेगी, और भाग्य का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा 23 जून के बाद। तो ये था 12 राशियों पर बुध का राशि परिवर्तन होने से प्रभाव। अब अगर जिन राशियों के जातकों को हमने कुछ कहा है कि जहां बुध के कारण जिनको कुछ ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनको लगता है कि ये समस्याएं कुछ ज़्यादा हैं जो हमने बताई हैं, तो वे कर सकते हैं बुध ग्रह को शांत उनके उपाय करके छोटे छोटे। ओम भू बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप करें, 1 माला 3 माला 5 माला जो भी कर सकते हैं। ओम भू बुद्धाय नमः। या फिर बुधवार के दिन आप गणपति जी के चरणों में जाकर के पान के पत्ते पर 2 लड्डू मोतीचूर के रख करके आ जाएं, बस हो गया उपाय। प्रत्येक बुधवार करना है आपने। गौ माता की सेवा कर सकते हैं प्रत्येक बुधवार, अगर चाहें तो आपके घर में गऊ है, आसपास गौ माता है, उनकी सेवा कर दीजिए, उनको कुछ हरा चारा वगैरह खिलाएं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, करके देखिए, आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो साथियों, ये जो चर्चा थी हमारी आज की, ये बुध ग्रह का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 3 जून से, वृषभ राशि में जा रहे हैं मिथुन से निकल के, उनके 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में चर्चा थी। आपको ये पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ भी समयानुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।